एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे कि इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, यानी सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताएंगे हम आप सभी को, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। यानी एक 4 नंबर का रहेगा और एक 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल ये आप सभी के एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो और आप सभी को बिल्कुल अनिवार्य होता है करने के लिए। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल अनिवार्य होते हैं करने के लिए कि आपको न्यूमेरिकल हल करना ही है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो अथवा करके रहेगा। तो यहाँ पे हम आप सभी को, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आप सभी को विज्ञान का जो फिजिक्स पार्ट है, ठीक है, आप सभी के साइंस का, उसी का हम आप सभी को फिजिक्स पार्ट के वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि आंकिक प्रश्न है। और ये देखिए आप सभी के एग्जाम में, यानी 2015 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, यानी हर साल आप सभी के एग्जाम में आता है। और 100% गारंटी इस बार भी आप सभी के विज्ञान के पेपर में बिल्कुल बोर्ड के छपा रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आता है तो 100% गारंटी कि आप सभी को इस वीडियो को मात्र देखने से आप लोग किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन न्यूमेरिकल को मात्र चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सॉल्व करने की भी ट्रिक बताएंगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप सभी लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सभी लोग इस बार टारगेट बनाओ कि आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 90% से भी पार नंबर ला करके आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए। और अगर आप लोग 70 में 70 साइंस में लाना चाहते हो तो आप सभी लोग, ठीक है, यानी पूरे 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल से क्लास 10 साइंस की पूरी तैयारी कीजिए। अगर आप सभी लोग इस बार टारगेट बनाओ कि आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 90% से भी पार नंबर ला करके आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए। और अगर आप लोग 70 में 70 साइंस में लाना चाहते हो तो आप सभी लोग, ठीक है, यानी पूरे 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल से क्लास 10 साइंस की पूरी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्न परिपथ, यानी ये जो यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम, ये परिपथ है। ठीक है, निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई, यानी आई धारा, ठीक है, करंट का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया है आपको लिखना, यानी कैसे सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकल को, जिससे जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके फर्स्ट लाइन से ही देखकर आपको पूरे नंबर दे देते हैं। ठीक है, यानी सवाल को हल करने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार। इस तरीके से आपको प्रश्नानुसार, ठीक है, और यहाँ पे कमा, और लास्ट यहाँ पे आपको इसके नीचे क्या लिखना है, दिया है, फिर से यहाँ पे आपको कमा लगा देना। बाकी जो भी मान इसमें दिया आपको सबसे पहले चिन्ह सहित लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्ट यानी कि विभवांतर का मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे विभवांतर का मान कितना दिया है, यहाँ पे जितना दिया है आपको लिख देना है। विभवांतर का मान जो है, यानी विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V बराबर कितना है, 10 दिया है, 10 वोल्ट। ठीक है, V बराबर 10 वोल्ट। और इसके बाद देखिए इसमें I का जो मान है ये पूछ रखा है, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, धारा I इक्वल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रतिरोध के भी कई मान दिए हैं। प्रतिरोध जो है R बराबर कई मान दिए हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 ओम है, 4 ओम है और फिर 4 ओम है। तो जो प्रतिरोध का मान है ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग लिख भी सकते हो, और बाकी यहाँ पे आप लोग यहाँ से, ठीक है, सिर्फ प्रतिरोध बराबर ऐसे लिखकर आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, या प्रतिरोध बराबर आप लोग मत लिखिए, सिर्फ यहाँ तक ही लिखिए। तो इस तरीके से अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको इस परिपथ में पहचानना है सबसे पहले कि कौन सा जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़ा हुआ है परिपथ में, और कौन सा समांतर क्रम जिसे पासे क्रम भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 ओम ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, एक ही वायर से जुड़े हुए, इधर से और इधर से,
इधर से, ठीक है, ऐसे वायर से जुड़े हुए हैं, ये अपने इधर से वायर से और ये इधर से, और बाकी ये दोनों क्या है, अपने में समांतर है। तो ये क्या है, यानी यहाँ पे 4 ओम जो प्रतिरोध है दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब इसके बाद इसका तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि दिए गए परिपथ में, ठीक है, 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है, यानी 4 ओम प्रतिरोध क्या है, दोनों समांतर क्रम में। तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि दिए गए परिपथ में 4 ओम, ठीक है, यानी यहाँ पे जो 4 ओम है और यहाँ पे 4 ओम है, दोनों क्या है, ये दूसरे को समांतर, यानी ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध R डैश इसका क्या होगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले कि समांतर क्रम में क्या करना है, इन दोनों प्रतिरोधों को जो सूत्र है उस पे रखना है। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे समांतर क्रम, ठीक है, इसका सूत्र 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ये क्या है, और बाकी इधर डैश डैश होता जाता है। ये क्या है, ये समांतर क्रम का सूत्र है। अब इसी पर आपको क्या करना, 4 ओम प्रतिरोध को दोनों को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/के, यहाँ पे हम R डैश मान लेते हैं, ठीक है, R डैश इक्वल क्या हो जाएगा, 1/के जो मान दिया है यानी 4 ओम, और इसके बाद प्लस 1/के 4 ओम। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों नीचे के जो है हर वो सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम R डैश इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ऊपर क्या है, ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यानी कि 2 कम 2, 2 दूना के 4। यहाँ पे क्या हो गया, 1/R डैश इक्वल 1/के 2, ठीक है। अब यहाँ पे R डैश का 1 में होगा गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, R डैश, और यहाँ पे इक्वल 2 का इसमें होगा 2, तो यहाँ पे R डैश बराबर कितना आ गया, 2 ओम आ गया, ठीक है। R डैश बराबर कितना आ गया, 2 ओम आ गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे यानी कि ये दोनों प्रतिरोध जो है जुड़ करके ये यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध बना दिए, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए, अब श्रेणी क्रम में हो गए। अब यानी अब जो यहाँ पे फिगर बनेगा वो किस टाइप से फिगर बन जाएगा, अब देखिए ये फिगर जो है ये इस टाइप से बनेगा, यानी अब यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो सिर्फ कितना बना, 2 ओम हो गया, और इधर तो 2 ओम पहले से ही है, सॉरी ये इधर का रहेगा एरो, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया, बाकी ये विभवांतर जो है वो उतना दिया है। अब इस तरीके से हो गया। अब ये क्या हो गए, ये यहाँ पे देखिए इसी वायर से ये भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और इसी वायर से यहाँ पे ये भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी दोनों एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गए, यानी इसको अगर आप लोग जब ऐसे फैलाओगे इसको इधर से यहाँ से, ठीक है, यानी इसको अब आप लोग क्या करोगे, जैसे यहाँ से हम ऐसे कर दिए, फैला दिए, तो यहाँ से ये तार क्या हुआ, ऐसे फैल करके अब ये छोटे वाले तार से मिल गया, ठीक है। यानी इसको पूरा ऐसे जब खोलेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक प्रतिरोध यहाँ पे, ठीक है, 2 ओम 2 ओम। तो ये क्या हो गए, श्रेणी क्रम में दोनों जुड़े हुए कि नहीं, एक ही वायर से जुड़े हुए दोनों श्रेणी क्रम में। तो इस तरीके से अब ये जुड़ जाएगा। अब श्रेणी क्रम के लिए देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, देखिए यहाँ पे जो R डैश हमने निकाला है अभी कि 2 ओम R डैश बराबर था, तो ये R डैश, ठीक है, तथा यहाँ पे जो 2 ओम है, यहाँ पे जो 2 ओम बचेगा, यानी इस चित्र में इस डायग्राम में जो ये 2 ओम है, ठीक है, और ये जो निकला है यहाँ से ये R डैश का मान यहाँ पे निकल गया है 2 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अब R डैश मान लीजिए, बाकी ये क्या है 2 ओम है। तो यहाँ पे ठीक है R डैश तथा 2 ओम जो प्रतिरोध है इसको अब क्या करना है, सीरीज में जोड़ना है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं हम, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होगा तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र है सबसे पहले आप लोग जान जाइए, यहाँ पे R इक्वल, ठीक है, R1 प्लस R2, ये श्रेणी क्रम का सूत्र है। अब देखिए ये किस तरह से आता है, ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन भी हमने बताया, आप लोग हमारे चैनल पे जो साइंस का प्लेलिस्ट है उस पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे R इक्वल क्या हो जाएगा, यानी कि जो मान आया यहाँ पे
R1 की जगह आप लोग R डैश का मान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे R1 की जगह आपको R डैश का मान रखना है। अब देखिए R1 का यानी R डैश का मान 2 ओम आया था, अभी हमने सॉल्व किया तो कितना आया था, 2 ओम आया था R डैश का मान। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2 ओम और प्लस R2 का मान। R2 का मतलब क्या, यहाँ पे जो 2 ओम दिया है, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ना है यानी यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओम। अब यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे R यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो टोटल 4 ओम आ गया। अब इसके बाद क्या है, अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है धारा का मान, ठीक है। अब देखिए अब ऐसा आपको फॉर्मूला लगाना है जिसमें धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, ठीक है। ये विभवांतर और प्रतिरोध तो हमारे पास है, ठीक है। विभवांतर यहाँ पे है, प्रतिरोध अभी हमने तुल्य प्रतिरोध 4 ओम निकाला है। और बाकी यहाँ पे ऐसा हमको फॉर्मूला लगाना है जिसमें धारा भी दिया है, क्योंकि हमें धारा का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, चूंकि जो है विभवांतर जो है दिया हुआ है, विभवांतर V जो है दिया है, कितना था 10 वोल्ट था, ओके 10 वोल्ट था। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको, यानी धारा इक्वल क्या होता है V बाई R, ठीक है। ये धारा के बराबर सूत्र होता है। अब इसी फॉर्मूले पर क्या करना है, हमको मान रख देना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए I इक्वल क्या हो जाएगा, V का मान हमने बताया यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में 10 वोल्ट, और R का मान जो हमने अभी निकाला है तुल्य प्रतिरोध, यानी ये वाला आपको पूरे प्रतिरोध का योग आया है, तो इस प्रतिरोध को आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे हम आपको करके बता देते हैं, भाग देकर इसमें इसका 2 बार जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 का 2 में भाग नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे दशमलव बढ़ाया जाता है, और दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ाया जाता है। अब देखिए 4 का 20 में कितने बार जाएगा, 4 5 6 20 होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोग 5 लिख दोगे और बाकी ये 20 कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आया वो कितना आया, 2.5, ठीक है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा 2.5 A, ठीक है। A आप लोग यहाँ पे इस तरीके से एम्पियर भी लिख सकते हो, या आप लोग A ही सिर्फ लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और ऐसे ही आपको पूरा जो है सवाल आपको लगाना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको लास्ट में आंसर को इस तरीके से कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, दिए गए विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को एक, ठीक है 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी से जोड़ा गया है, तो गणना कीजिए, ठीक है। क्या क्या गणना करना है, पहला दिया है A तथा B के बीच आपको प्रतिरोध का गणना करना है, ठीक है। A है और ये B है, इसके बीच आप सभी को जो प्रतिरोध है R, ठीक है, इसी का आपको गणना करना है। और इसके बाद परिपथ में आपको धारा I का गणना करना है। और इसके बाद A तथा B, A और B के बीच आपको जो विभवांतर है V, उसका गणना करना है, ठीक है। और ये काफी वायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके पेपर में इस बार जरूर आएगा। और यहाँ पे देखिए ये परिपथ है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे 4 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम, ठीक है 3 ओम, और यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ पे विभवांतर प्रवाहित हो रहा है इस परिपथ में। अब इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, इसमें A तथा B के बीच आपको प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे देखिए A और B है, ठीक है। इसके बीच प्रतिरोध 4 ओम है, 2 ओम और 2 ओम है, ठीक है 1 ओम है। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि R1 इस तरीके से मान लेते हैं कि R1 इक्वल कितना दिया है 4 ओम, और गामा यहाँ पे यानी R2 इक्वल कितना दिया है यहाँ पे 2 ओम, ठीक है 4 ओम और 2 ओम। और बाकी यहाँ पे हम मान लेते हैं R3 इक्वल क्या क्या दिया है, यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे R4 इक्वल क्या है 1 ओम है, ठीक है। इस तरीके से क्या है दिया हुआ है। अब इसमें पहला है A तथा B के बीच प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है, प्रतिरोध आप सभी को क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रतिरोध के लिए, यानी सबसे पहले ये जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये दोनों क्या एक ही वायर से जुड़े हैं, इसको जब हम आपस में से फैलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा ये,
जब इसको हम फैलाएंगे तो, ठीक है। बाकी ये इधर से एक वायर से जुड़ा है, बाकी फिर उसके बाद इधर से एक वायर इसमें आया, यानी ये क्या है, ये श्रेणी क्रम है, ठीक है। इस तरीके से अब जब जुड़ गए ये दोनों प्रतिरोध तो एक दूसरे के सीरीज में ही जुड़े बिल्कुल, तो ये क्या होगा, ये श्रेणी क्रम में है। अब देखिए, यानी इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे श्रेणी क्रम का जो सूत्र है उससे अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या क्या जुड़े हैं, R1 प्लस R2, ठीक है। ये दोनों प्रतिरोध जो है ये श्रेणी क्रम में है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे हम तुल्य प्रतिरोध को R डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो R डैश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे R डैश इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2, ये श्रेणी क्रम का सूत्र है, R3, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, आपको अब मान को रख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 का मान, अब देखिए यहाँ पे R3 का मान नहीं रखना है, ठीक है, सिर्फ R1 प्लस R2 का रखना है। ये हमने इसी तरीके से रख दिया क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यानी R1 का मान R2 का R3 का जुड़ता जाएगा प्रतिरोध का मान। अब देखिए R1 का मान जो है वो कितना है, R1 में 4 ओम है और R2 का मान 2 ओम है, तो इसी को अब रख देना है R डैश इक्वल, ठीक है, 4 ओम प्लस 2 ओम। अब यहाँ पे यानी कि R इक्वलेट इक्वल कितना आ जाएगा, 4 दूनी 6 ओम आ जाएगा, यानी R डैश का मान 6 ओम आ गया। अब इसके बाद इसमें और भी पूछ रखा है, इसमें क्या पूछा है, परिपथ में धारा। तो देखिए अभी तो हमने 4 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को जोड़ा, ठीक है। बाकी A और B के बीच में 2 ओम और 1 ओम का भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो इसको भी अब आप सभी को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये R3 का मान हो जाएगा इस तरह से और ये R4 का मान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे R2 और R1, अब ये दोनों भी किस में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में ही जुड़े हुए। अब देखिए 2 ओम यानी 2 ओम और यहाँ पे 1 ओम, ठीक है, दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम तुल्य प्रतिरोध को R डैश मान लेते हैं, ठीक है, R डबल डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा R3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा R4। अब इसमें जो भी मान यहाँ पे हमने R3 का मान 2 ओम और यहाँ पे R4 का मान 1 ओम है, इसको जब आप लोग इस तरीके से रख देते हो R डबल डैश इक्वल 2 ओम, ठीक है, और 1 ओम, तो ये कितना हो गया, R डबल डैश इक्वल यहाँ पे 3 ओम हो गया, कितना हो गया, 3 ओम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रतिरोध है ये R डैश का मान है और ये नीचे वाला जो निकला है वो R डबल डैश का मान है। अब यानी ये दोनों जब यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ जाएंगे तो ये परिपथ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये परिपथ ऐसे परिपथ ये बनेगा। अब यहाँ पे ये कितना मान आया, यहाँ पे यानी एक प्रतिरोध का मान, यहाँ पे हमने R डैश का मान 6 ओम निकाला है, तो ये हो जाएगा 6 ओम। बाकी अभी जो हम प्रतिरोध का मान निकाले हैं यहाँ पे वो 3 ओम है और ये R डबल डैश का है, तो यहाँ पे ये 3 ओम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये दोनों प्रतिरोध जो है अब यहाँ पे एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए। अब यहाँ पे समांतर क्रम में इन प्रतिरोधों को अब जोड़ दिया आप लोग, तो इसका सूत्र अब आप सभी को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है कि यहाँ पे, ठीक है, R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। अब R डैश और R डबल डैश का प्रतिरोध को आपको समांतर क्रम में जोड़ना है, तो यहाँ पे 1/के R इक्वलेट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 1/के यानी कि R1 प्लस 1/R2। अब इसमें आप सभी को इसको R डैश मान लेना है, इसको R डबल डैश मान लेना है, ठीक है। तो R इक्वलेट 1/के R डैश का मान कितना है, 6 ओम हमने आपको बताया। इसके देखिए यहाँ पे 6 ओम हो गया ना, 6 ओम, और इसके बाद R डबल डैश का मान 3 ओम, तो यहाँ पे प्लस 1/के 3 ओम। अब यहाँ पे देखिए अब इसका मान कितना आएगा, R इक्वलेट, यहाँ पे हम इसका
6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 कम 6 और प्लस यहाँ पे 3 दूना के 6, ठीक है। यानी ये 6 जितने बार इन अंकों से कटा हुआ है वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि 3/6, ठीक है। दोनों जुड़ गए तो ये 3 हो गया और 6। अब देखिए 3 कम 3 और 3 दूना के 6 हो गया, यानी R 1/r इक्वलेट का मतलब तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वलेट, यानी R इक्वलेट का 1 में होगा तो R इक्वलेट इक्वल 2 एकम 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, R का मान, सिर्फ R का मान या R इक्वलेट का मान यहाँ पे 2 ओम आ गया, ठीक है। इस तरीके से 2 ओम आ गया। तो यहाँ पे यानी कि A और B के बीच का जो प्रतिरोध है वो यहाँ पे 2 ओम आएगा, ठीक है। अब दूसरा में क्या क्वेश्चन था कि परिपथ में धारा, आप सभी को परिपथ में धारा ज्ञात करना है। अब देखिए दूसरे में क्या था, परिपथ का कुल धारा आपको निकालना था, यहाँ पे परिपथ का कुल धारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धारा को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पूरे प्रतिरोध को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे यानी आपको अब क्या करना है कि यहाँ पे जो परिपथ का कुल प्रतिरोध है यानी R इक्वलेट, ठीक है, R प्लस यहाँ पे 3 ओम। 3 ओम कहाँ से आया, यानी कि ये जो प्रतिरोध बचा है अब आपको इस पूरे को जोड़ना है। तो इसको तो हमने निकाल दिया है तुल्य प्रतिरोध, बाकी अब इसको जोड़कर पूरे प्रतिरोध को निकालेंगे परिपथ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वलेट यानी R बराबर भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे R का मान क्या आया था, यानी हमने वहां पे लिखा था R इक्वलेट, ठीक है। उसको आप लोग R इक्वलेट भी लिख सकते हो, यहाँ पे R भी लिख सकते हो, जो भी आपको मानना है आप लोग यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ मानना है। तो यहाँ पे उसका मान कितना था, 2 ओम था। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2 ओम और प्लस यहाँ पे 3 ओम। टोटल ये कितने हो जाएंगे, ये टोटल 5 ओम हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 5 ओम हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कितने हो गए, 5 ओम आ गए। अब इसमें क्या निकालना है, आपको धारा निकालना है। तो अब धारा बराबर सूत्र जो होता है अब आपको वही लगा देना है, ठीक है। तो धारा इक्वल क्या होता है, I बराबर V/R इक्वलेट या R, ठीक है, जो भी है। अब इसके बाद मान रख दीजिए, यहाँ पे जो विभवांतर है उसका मान 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 हो गया। बाकी ये जो अभी निकल कर आया है R इक्वलेट का मान 5 ओम, तो यहाँ पे 5 ओम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो गया, यानी कि धारा बराबर कितना आ गया, धारा I बराबर यहाँ पे 2 ओम एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर या इस तरीके से आप लोग एम्पियर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एम्पियर आ गया। अब इसके बाद देखिए ये दूसरा था, ठीक है, 2 एम्पियर। और तीसरा क्या था निकालने के लिए, तो क्वेश्चन में तीसरा जो है वो है कि A तथा B के बीच आपको विभवांतर निकालना है, ठीक है। A और B के बीच अब आपको विभवांतर कैसे निकालना है, A तथा B, ठीक है। विभवांतर V बराबर क्या होगा, सूत्र I इंटू R, V बराबर I इंटू R हो गया। अब यहाँ पे V, ठीक है, I का मान अभी हमने निकाला कितना, 2 एम्पियर, तो आपको 2 लिख देना है। और बाकी यहाँ पे इंटू कि यहाँ पे A तथा B के बीच ही सिर्फ विभवांतर पूछा है, ठीक है। पूरे परिपथ का विभवांतर नहीं पूछा है, सिर्फ A और B के बीच में पूछा है। यानी यहाँ पे जो है A और B है, इसी के बीच का विभवांतर पूछा है, ठीक है। तो इसका जो टोटल तुल्य प्रतिरोध निकला था, अब यहाँ पे R के मान की जगह आप सभी को उसी को रखना है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, 2 ओम आया था। यानी इस पूरे परिपथ में ये जो परिपथ था इसमें तुल्य प्रतिरोध जो है AB के बीच पूरा 2 ओम ही सिर्फ आया था। कितना, 2 ओम। तो यहाँ पे क्या हो गया, R का मान आपको 2 ओम रख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो विभवांतर आएगा A और B के बीच, ठीक है, AB, इस तरीके से A और B के बीच विभवांतर हम निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। कितना, 4 वोल्ट। तो इस तरीके से ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड, ठीक है,
यानी कि 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको प्रश्नानुसार करके ऐसे आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। आपको लिखना, हमने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का सबसे पहले मान दिया है, ठीक है, R बराबर 4 ओम। कितना दिया है? 4 ओम दिया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है यानी कि प्रति सेकेंड जो जूल, यहाँ पे जूल दिया है, यानी ये ऊष्मा का मात्रक, यहाँ पे ऊष्मा दिया है। तो उत्पन्न ऊष्मा इसमें क्या है? ऊष्मा हीट के फॉर्म में होता है, तो इसको H से शो करते हैं, ठीक है। 100 जूल। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर इक्वल क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पे, और समय जो है वो जो है प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड दिया हुआ है, 1 सेकेंड। उत्पन्न ऊष्मा बराबर सूत्र क्या होता है? H इक्वल, ठीक है, यहाँ पे V का स्क्वायर, ठीक है, बटे R इंटू टी। ये क्या है? उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में अथवा करके, तो आप लोग इस सूत्र को तैयार कर लीजिए। अब इसी सूत्र पे रख देना है H का मान जो है, ऊष्मा का मान यहाँ पे 100 दिया हुआ है, ठीक है, ऊष्मा का मान 100 दिया है, तो 100 इक्वल V का स्क्वायर, यानी V का मान तो नहीं दिया है, R का मान दिया है 4 ओम, तो इसको 4 ओम आपको लिख देना है, इंटू T का मान तो 1 दिया हुआ है, प्रति सेकेंड 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इधर क्या है, बटे में है। अब ये बराबर की इधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 इंटू 4, ये और बराबर यहाँ पे 1 का कोई वैल्यू नहीं, V का स्क्वायर का इसमें होगा तो V का स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 400 हो गया, यानी V आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, V का स्क्वायर बराबर 400। ये कितना आ गया? V का स्क्वायर बराबर 400 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यानी 400 का जब आप लोग वर्ग करोगे तो V का स्क्वायर, और यहाँ पे 400 का वर्ग जो है 20 आएगा, 20 का वर्ग। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे V बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 20 वोल्ट आ गया, या आप लोग इसको भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे आपको पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट है, नीचे दिए गए परिपथ में, ठीक है, ये परिपथ है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच आपको परिणामी प्रतिरोध यानी R का मान आप सभी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, इस परिपथ में कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन सा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये बिल्कुल सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हीं प्रतिरोधों को जोड़ना है, ठीक है। अब इन प्रतिरोधों को जब हम पूरा श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे, तब इसके बाद ये दोनों प्रतिरोध जो है 9 ओम और बाकी जो निकलेगा ये समांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे और उसके बाद ये तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे यानी परिणामी प्रतिरोध निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, परिपथ में 2 ओम, ठीक है, और यहाँ पे 3 ओम और 4 ओम, ये प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है। अब इसका तुल्य प्रतिरोध हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध R1 कितना हो जाएगा, R1 या R बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे देखिए R1 आप लोग मान सकते हो या R डैश भी यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि R1 यहाँ पे भी है, R1 यहाँ पे, तो आप लोग इसको R डैश भी R भी मान सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस R2 का मान 3 ओम प्लस R3 का मान 4 ओम, ठीक है। तो 4 3 7 8 9, यानी कि R1 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 9 ओम, R1 बराबर 9 ओम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 9 ओम आ गया। अब यहाँ पे जो दिया है 9 ओम और ये जो है, अब ये परिपथ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये परिपथ कैसे बनेगा, अब
यहाँ पे ये 9 ओम और यहाँ पे भी ये 9 ओम हो गया, दोनों 9 ओम हो गया। अब ये दोनों 9 ओम प्रतिरोध किसमें है? समांतर क्रम में, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे ये R1 है और तथा जो ये 9 ओम का प्रतिरोध है ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध जैसे हो जाएगा यहाँ पे R, तुल्य प्रतिरोध R कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो हमने आपको बताया, R इक्वल R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ पे R1 का मान रख देना है, बाकी ये इसको R2 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 1 के R बराबर, यहाँ पे R1 का मान निकला है 9, तो 9 प्लस 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये दोनों समान है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, बाकी ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, यानी 1 के R बराबर 2 के 9। R का जब इसमें होगा तो R2, ठीक है, और यहाँ पे बराबर 9 का इसमें होगा तो 9। अब यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा? ये इंटू में है 2 के, तो ये बराबर किधर जाएगा? तो ये भाग में हो जाएगा। तो R बराबर 9 के 2। ठीक है, अब इसका इसमें क्या करना है? आप सभी को भाग दे देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यानी 2 चौके 8 होता है, बाकी यहाँ पे 1 बचा, 2 पंचे 10 हो गया। यानी जो प्रतिरोध का मान आ जाएगा वो 4.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितना भी हम आपको क्वेश्चन बताए सभी बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आप सभी के एग्जाम में अथवा करके सिर्फ 1-2 ही क्वेश्चन रहते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा सवाल भी हल करना होता है। इसलिए आप लोग सवाल का भी प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके से लगाइए। ठीक है, और आप सभी को ऐसे आपको लगाना है। अगर आप लोग इस तरीके से शुरुआत करते हो, ठीक है, ये ट्रिक होता है, शुरुआत करते हो तो अगर आपका कहीं पर भी थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाएगा, फिर भी एग्जामिनर आपको नंबर देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि वो सोचेंगे कि यहाँ पे आपको जो सवाल लगाने का सही तरीका है, सवाल प्रारंभ करने का, वो आपको पता है। तो आपको ऐसे जैसे हमने बताया ऐसे आपको लगाना है पूरे सवाल को। ठीक है, न्यूमेरिकल को, और काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग साइंस का क्वेश्चन तो आप लोग तैयार कर लीजिए। और इसी तरीके से अगर आप सभी को जैसे लाइट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, अगर आपको उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और बाकी तो हम क्लास 10 साइंस की पूरी तैयारी करा चुके। हमारे चैनल पे क्लास 10 की संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए आप लोग, ठीक है, बचे हुए समय में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ोगे तो इन थोड़े से समय में भी आप लोग पढ़कर टॉप कर जाओगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे जरूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, ठीक है, तो जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश, तो हमारे चैनल पे बिना पढ़े इंग्लिश में, मैथ में पास होने की भी ट्रिक है सभी सब्जेक्ट में। तो आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में भी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, उन सभी वीडियो को वहां से भी देख सकते हो। और आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कीजिए जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से भी देख सकते हो। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।